हेलो गाइस। तो आज मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ केमिस्ट्री के बारे में। नहीं, मैं ये वाली केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये वाली केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तुम लोगों को क्या लगता है ये केमिस्ट्री बड़ी ही सरल है? दरअसल ये सरल थी। तुम लोगों को याद होगा कि जब हम लोग चौथे क्लास में थे, हम लोगों को वाटर के बारे में पढ़ाया जाता था। वही वाटर जिसे हम पीने में, खाने में और धोने में यूज़ करते थे। पर हमें वाटर के बारे में उतना ही कम बताया गया जितनी छोटी हमारी क्लास थी। जब आपका 10th कंप्लीट हो गया होता है तब आपके माता पिता बोलते हैं बेटा साइंस स्ट्रीम में जाओ, स्कोप है उधर। और उन्हें कैसे पता साइंस में क्या होता है? वो गए नहीं, उनसे पूछो वो गए, उनका जवाब आएगा नहीं। तो फिर उन्हें कैसे पता कि साइंस में बहुत स्कोप है? तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि केमिस्ट्री की गहराई कितनी है। तो सबसे पहले आते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री पे। अब भाई जब नाम ही फिज़िकल है तो फिज़िक्स में क्यों नहीं डाल देते? केमिस्ट्री में डालना ज़रूरी था क्या? अब फिज़िकल केमिस्ट्री की ना एक ख़ास बात है। अगर तुम उन्हें सॉल्व करने बैठोगे ना तो पहले लीप ईयर से अगला लीप ईयर आ जाएगा पर वो सॉल्व नहीं हुआ होगा। इतने भयानक कैलकुलेशंस होते हैं कि क्वेश्चन देख करके ही तुम्हें छोड़ देने का मन कर देगा। अब बारी आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना केमिस्ट्री की जान मानी जाती है, पर इसका कोई सर पैर नहीं होता है। इसमें हमें सिखाया जाता है कि एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होता है। पर जब आप पूछोगे एल्यूमिनियम और गैलियम के बारे में तो बोलेंगे बेटा एक्सेप्शन है। इसमें इतनी एक्सेप्शंस होती है ना कि तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम एक्सेप्शंस ही पढ़ लो। 3000 टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिनमें से 33,000 तो एक्सेप्शंस ही होंगे। अब जब एटॉमिक मॉडल की बात आती है तो सबसे पहले आता है थॉमसन्स मॉडल। पहले तो हमें थॉमसन्स मॉडल बड़े अच्छे से पढ़ा देंगे। जब तक तुम थॉमसन मॉडल को समझते हो वो बोलते हैं ये बेटा गलत है, ये गलत है। बोलते हैं ऐसे नहीं होगा वैसे होगा, इन्होंने गलत दिया था। फिर आता है रदरफोर्ड्स मॉडल, और जब तुम अच्छे से इसे सीख लोगे तब बोलेंगे बेटा ये भी गलत है, उन्होंने भी गलत कर दिया था। फिर आता है बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल में भी उसी तरह पहले पूरा पढ़ाएंगे फिर बोलेंगे बेटा ये तो गलत है। अबे जब गलत ही है तो पढ़ा क्यों रहा है? फिर डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट आता है और उसके बाद हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसका कोई सर पैर नहीं है। और ये थीरीज दे के साइंटिस्ट ये जताना चाहते हैं कि उनसे बड़ा चूतिया ना कोई नहीं है। पर इनसे ना उनका मन नहीं भरता है, फिर वो नए नए तरह के टर्म्स बनाने लगते हैं। शेप ऑफ पी ऑर्बिटल्स, नोडल सरफेस, नोडल प्लेन, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑफ-बॉस प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, जिन्हें पढ़ने के बाद आपको पता चल जाता है भाई इसे पढ़ने में कुछ भी नहीं रखा है, आईआईटी में कुछ भी नहीं रखा है, नीट में कुछ भी नहीं रखा है। और ये सब के बाद आपको संदीप माहेश्वरी की ज़रूरत पड़ जाती है। अब आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो पूरे बच्चे की मार के रखा हुआ है। ऑर्गेनिक भी बिल्कुल इनऑर्गेनिक जैसे ही है, पर वो ना हमारी लेता ज़्यादा है। सबसे पहला आता है इंडक्टिव इफेक्ट, जो हमें ये बताते हैं कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है। जब उसे किसी तरह तुम समझ लो फिर बताते हैं कि बेटा एक होता है रेजोनेंस, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा कंपाउंड स्टेबल है। तो फिर यार इंडक्टिव क्यों पढ़ाया यार, क्यों पढ़ाया? फिर जब रेजोनेंस पढ़ लो तब हमें बताते हैं एक होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, और वो भी हमें स्टेबिलिटी ही बताता है। तो भाई जब तीनों स्टेबिलिटी ही बता रहा है तो तीनों क्यों पढ़ रहे हो, एक ही पढ़ा दो। फिर बताते हैं नहीं ऐसा नहीं है, तीनों में से पहले रेजोनेंस लगाओ, रेजोनेंस से आंसर आ गया तो सही है, वरना हाइपर कॉन्जुगेशन लगाओ, हाइपर कॉन्जुगेशन से सही आ गया तो सही है, वरना इंडक्टिव इफेक्ट लगाओ। और तीनों से नहीं आया तब तब तो बेटा एक्सेप्शन है बेटा। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब तुम रेजोनेंस से आंसर निकाल देते हो और कहते हो कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, तब तुम्हें बोला जाता है कि नहीं ये गलत है। एक्चुअली में इसमें एच बॉन्डिंग लग रहा है, तो रेजोनेंस से नहीं बनेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन लगाओ। अरे पर अभी तो तुमने बोला पहले रेजोनेंस लगाओ। नहीं बेटा बेटा ये एक्सेप्शन है बेटा, इसमें एच बॉन्डिंग लग रहा है। फिर जब कोई क्वेश्चन तुम्हारा हाइपर कॉन्जुगेशन से बन रहा है तो बोलेंगे बेटा इसमें ना हैलोजन है, तो हैलोजन ना अपना माइनस आई इफेक्ट लगाएगा।
तो इसमें ना आई इफेक्ट लगाना है, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं। पर अभी तो आपने बोला है कि हाइपर कॉन्जुगेशन लगा, इंडक्टिव इफेक्ट नहीं। तो बेटा ये एक्सेप्शन है बेटा। और रिएक्शन मैकेनिज्म तो ऐसा है जैसे 13 लाख कुत्ते एक बार में भौंक रहे हैं। वो इससे रिएक्ट कर रहा है, उसका इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, उसका इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, ये प्रोटॉन रिलीज कर रहा है, उसका हाइड्रोजन उधर जा रहा है, इसका ऑक्सीजन इधर से निकल रहा है। तो बस गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और अगर आप साइंस स्ट्रीम के नहीं हो तो चिल मारो यार, मेरे वीडियो को लाइक ठोको। और अगर आप जेई या नीट के एस्पिरेंट हैं तब तो लाइक ठोकना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, ठोकना ही पड़ेगा।